यूपी की चुनावी जंग में अखिलेश यादव ने धुआंधार दांव चलने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी को लगातार झटके दिए। पहले योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी और उसके तुरंत बाद ही बिल्हौर से भाजपा विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की, जबकि बिल्हौर सांसद भी जल्द ही सपा ज्वाइन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह, दारा सिंह चौहान, नंद गोपाल नंदी सहित 7 मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात इसकी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी क्यों छोड़ी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ विवाद चल रहा था। यही कारण बना उनके बीजेपी छोड़ने का। स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और पडरौना सीट से विधायक बने थे। वे लगातार 3 बार पडरौना सीट से विधायक रह चुके हैं और बसपा में उनका कद बहुत बड़ा था। मायावती के वे खास थे और बसपा के बड़े नेता के तौर पर वो सरकार में जिम्मेदारी निभाते रहे थे। पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली जीत में पिछड़ों का बड़ा हाथ रहा। अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी को मात देने के लिए पिछड़ी जातियों के नेताओं को अपने पाले में करने का अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है तो पिछड़ी जाति के नेताओं को अपने साथ लाने के लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा मंत्री धर्म सिंह, नंद गोपाल नंदी, जितिन प्रसाद की सीट से बीजेपी विधायक रोशन वर्मा और दारा सिंह चौहान के भी इस्तीफा देने की अटकलें हैं। धर्म सिंह और दारा सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक माने जाते हैं। तीनों योगी सरकार में मंत्री हैं। पहले बीएसपी में तीनों बड़े नेता रहे। मायावती के समय मंत्री भी रहे। मौर्य का बीजेपी छोड़ना यूपी में योगी की हिलती कुर्सी का साफ संकेत है। खबरों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने का कारण रायबरेली की ऊंचाहार सीट है। पिछली बार इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी बीजेपी के लिए यह सीट जीत पाना बेहद मुश्किल है। अगर मौर्य के बेटे को यह सीट जीतनी है तो वह समाजवादी पार्टी से ही जीत सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भी बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं और पिता के पार्टी छोड़ने के बाद उनके फैसले पर नजर रहेगी। एक बात याद रखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही घाघ पॉलिटिशियन हैं। वे अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। जब उन्होंने बसपा छोड़ी थी तो किसी को भी भनक नहीं लगी थी। मौर्य के फैसलों को देखें तो वे उसी ओर कदम बढ़ाते हैं जिस ओर सियासी हवा चल रही है। तो क्या आ रहे हैं अखिलेश?